नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 27 जुलाई की शिफ्ट 1। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बिना देरी किए हुए और अच्छे से करते हैं। इसको भी फिनिश करने ही वाले हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 39 सेट आपके हो चुके हैं, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा θ1 बराबर, यहाँ पर अगर देखते तो ये sin 30 का मान है, तो θ1 आपका क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब जब 30 आ गया तो इसका मतलब तो 90 हो गया। जब 30 यहाँ पर आ गया तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब 60 कहाँ पर बनाएगा, ये बनाएगा 180 बटे में 3, 60 डिग्री आ गया। ये तो आसान था। अगला सवाल, ए बी बराबर ए डी बराबर 9। तो देखो ए बी यहाँ पर ये दिया था 9 और ए डी बराबर में 9 दिया था। ए सी कहाँ चल रहा है भाई, ये चल रहा है और बराबर में ए ई दे दिया था 13, बी सी दे दिया था हमको 15। तो हमसे पूछा था ईडी का भी मान क्या होगा, 15 ही होगा, क्योंकि ये देखो साइड एंगल है, देखो एंगल ये बराबर होंगे, ये साइड होगी, साइड एंगल साइड से ये क्या होगा, सर्वांग सम हो गए 15 आंसर। अगला सवाल, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या इतनी है, इसे अंदर और बाहर दोनों ओर से रंगना है। ₹40 प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझो, एक अर्धगोलाकार है, जैसे आप मंदिर में जाते हो ऊपर एक गुम्बद टाइप का बना होता है, अगर वो बाहर से भी रंगना हो, उसे अंदर से भी रंगना हो, अगर एक बार आप जनरली सोच के देखो, जो ऊपर ऊपर रंगा जाएगा उतना ही अंदर अंदर रंगा जाएगा। ठीक है, और वो दोनों को अगर हम बाहर बिल्कुल एकदम प्लेन पे ले आए तो एक गोला बना देगा। ये यानी कि यहाँ पर हमें केवल 4πr² पर काम करना था। अब यहाँ से समझो, जैसे ये परत है, इसको हमने रंगा और ये जो अंदर चढ़ा हुआ था ना, ये मान लो स्टील की होती, तो इसको अगर हम बाहर निकालते और यहाँ पर ज्वाइंट कर देते तो कोई दिक्कत होती। अब इसको मान लो ये पूरी तरह से रंगना है और बाद में इसको ऐसे करके हम चिपका देंगे जाके अंदर इसी में, तो कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो 4 और गुणे में 22 बटे में 7, यहाँ पर हो गया r गुणे में r, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आ गया 22 चौक 88, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61 हो गया। अब कहने का मतलब है कि अगर हम 40 रुपए प्रति, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो 40 रुपए, और 616 अगर हो गया तो कितना लगेगा, यहाँ पर 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 एक 3, 2 छक्के 12 आंसर। अगला सवाल, किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। ऑब्जर्वेशन से करो, ये तो हटा ही दो, ये कहीं के नहीं है। ठीक है, अब इनको अगर इन दोनों में देखते, किसमें, इसमें और इसमें, इन्होंने क्या किया, नीले वाले में प्लस का 1 ज्यादा ले लिया, लेकिन यहाँ पर भी तो कम है, माइनस का 3 है, तो ये भी छोटे हो गए। अब इससे देखो, इसने प्लस का 5 ले लिया, लेकिन जब इसने यहाँ पर 5 प्लस लिया है, लेकिन 62 और इनमें कितने का फर्क रह गया, केवल 4 का फर्क रह गया। अब इन 4 का कवर ये नहीं कर लेगा, यानी कि +1 का फिर भी ज्यादा है, तो आंसर लगा दो कौन सा, ये आंसर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन करनी थी इसमें, तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 18.4 अपॉन में 20 हो गया, ये पॉइंट हटा के एक 0 और इधर कर लो, 2 चौकू 8, 0 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 4.02 हो गया। माइनस में और बाहर निकलेगा तो प्लस का 4.02 हो जाएगा, प्लस में 2.06 हो गया। जोड़ दे सबको, 6 2 8 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 हो जाएगा, 4 4 8 2 10 हो गया, 10.1। ये तो बना ही लोगे यार। सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर इतनी की लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर इतने और इतनी की चाल से एक कार से रेस शुरू की। रेस शुरू होने के बाद वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, यानी कि दोनों एक ही तरफ जा रहे थे, उनकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। तो 54 और 36 का डिफरेंस कर लेते, 18 3 54 होता है, तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। अब यहाँ पर जब स्पीड इतनी की तो 5/18 करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड के लिए, ये इससे कैंसिल आउट। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25। अगला सवाल, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का कार्य को 3 5 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन के 1/5 में कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला की सहायता करनी होगी। पहले तो सबसे पहले काम होना चाहिए टोटल काम, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया। यहाँ पर 15, 3 पंजे 15 एफिशिएंसी, इनकी 3 आ गई, इनकी 15 एकम 15 आ गई। अब कह रहा था एक दिन के 1/5 में कार्य पूरा करना है, यानी कि यहाँ पर क्या आता है, एक पुरुष और इनके साथ कितने लड़के आ रहे वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन लड़कों की एफिशिएंसी सबकी पता है, अभी हम बता रहे हैं इसको आगे और कैसे जाएंगे। तो ये 15 काम था। अब इनको क्या करना था, 1/5 दिन में करना था। अब यहाँ पर समझना बात को, 1/5 हो गया, एक पुरुष था, पुरुष की इफिशिएंसी कितनी थी, 5 थी, गुणे में 1, महिला की इफिशिएंसी 3 गुणे में 1, प्लस वाई की इफिशिएंसी हमें पता है 1 है। इस हिसाब से हमारी चीजें चलती। तो यहाँ पर करते ये 15 पना 75, या तो ऐसे काट लो, नहीं काटो, चलो ऐसे ही रहने दो, इधर हो गया 75, तो बी बराबर कितना हो गया, 5 3 8, तो 15 से यानी कि 67 आंसर। अगला सवाल,
ऐसे ही बनाया करो फटाफट। आज थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम भी कम है और डेली आपको 2 पेपर प्रोवाइड भी करने थे, तो वो प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए। 2 मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा इतने की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य तक पहुंचता है। तो देखो दूरी तो बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, स्पीड में रेशियो 6 और 4 का हो गया, तो टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 2 का हो जाएगा, सॉरी 4 और 6 का। हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 2 का। क्वेश्चन में आधा घंटा को 1/2 लिख सकते थे। अब यहाँ पर टोटल हमें टाइम टोटल डिस्टेंस यानी कि 6 चौक 24 का मान निकालना। डिस्टेंस क्या होता है, एस इंटू टी होता है, तो वही निकालना था। कै गुना हो रहा था, 12 गुना हो रहा था। इसका भी कर दो 12 गुना, तो आंसर क्या आ गया, 6। अगला सवाल, 27,000 पर इतने % की प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको इसमें क्या करना था, 14 42, 42 और 2 44 बटे में, ठीक है। 4 एकम 4, 4 तियां 12 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, यानी कि गुणे में 11 हो गया, 2 6 4 आंसर आ जाएगा। 0 अपने साथ लेके मत जाना है। यहाँ पर ये था, पूरा फार्मूला लगाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, एक 0 निकल आएगा। तो आप लोगों को पता है 0 की वैल्यू तभी देते हैं जब ऑप्शन में उस तरीके के दिए गए हों, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या तो ये है, ये वाली। अब हमें इसके पास पहुंचना, अगर इसके पास पहुंचना होता यानी कि 10,000 के पास पहुंचना होता तो 526 में अगर हम 20 का गुणा कर दें तो ये 0 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया और 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 520 आया, ऐसे ही निकल के आ गया आंसर, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हम तो इनके पास पहुंच रहे थे, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 1974 में आयात 1971 में आयात का लगभग कितने गुना। 1974 ये रहा, अब ये कितना लिखा है, 6,000 लिखा है। अरे यहाँ पर 1971 भाई साहब कहाँ पर है, ये है, ये कितना लिखा हुआ है, 1,000 या 1,600, चलो देखते हैं भाई, 1,500 लग रहा है। यहाँ पर देखो इसका कितना गुना है, यहाँ पर पहुंचना था, यानी कि आपको दिख रहा होगा लगभग 4 गुना हो रहा था, लगभग 4 गुना हो रहा, तो आंसर आप यहीं से लगा देते। अब यहाँ पर लिखा क्या था, एक्चुअल में 1,600 लिखा था, तो इतना दिमाग ना लगा के आप आंसर लगाओ ना, क्या ही करना है। सबसे छोटा अनुपात बताना भैया, सबसे छोटा अनुपात बताना है, यहाँ पर फैक्टर करते चले जाओ। अगर फैक्टर नहीं कर सकते तो आप सिंपल सा क्या करो, नीचे सब जगह बना लो 36, नीचे 36 बनाओगे तो देखो छचरंग 36 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा भाई, इसमें 6 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, इसमें 3 का, इसमें 2 का, भाई सेम ऊपर हो जाएगा, यानी कि 30 हो गया, 9 और 7 चौक 28 हो गया, 11 तियां 33 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। अब सबसे छोटा वही आएगा जो सबसे बड़ा होगा। रीजन क्या होता है, जैसे मान लो, अब मान लो नंबर लिखा है 8 लिखा है, 12 लिखा है, 20 लिखा है, हम सब में क्या करते हैं, इसको कर दिया मैंने 4 से डिवाइड, इसको कर दिया 4 से, इसको 4 से, 4 पंजे 20 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। सबसे बड़ा क्या आया, जहां सबसे बड़ा नंबर लिखा था, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, और कुछ नहीं करना। बाकी डिवाइड करके पॉइंट में निकाल के भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो पी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ए बी के 18 मान दिया गया था, यानी कि ये पूरा मान 18 दिया गया था। पीबी हमारे पास कितना हो गया था, 6, यानी कि ये कितना हो गया, 12। सीपी भाई साहब कहाँ पर हैं, ये हैं, ये 4 हो गया, ये निकालना था। सिंपल है भैया, ये तो रूल होता है, आपकी सिमिलरिटी बन के निकलता है ये। लेकिन आपको याद रखना, अगर आपको नहीं पता है बेसिक तो यहाँ पर दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज याद रखना चाहिए, दोनों का गुणन ही करना है। अशोक और अनिल एक काम को 4500 में करने का ठेका लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में, अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन काम पूरा किया, इस राशि में अमर का हिस्सा कितना है। तो देखो अशोक, अनिल, और यहाँ पर हो गए अशोक, अनिल और अमर, ठीक है, तीनों हो गए। यहाँ पर ये 8, ये 12, ये 4, एलसीएम ले लोगे तो 24 आ जाएगा। 8 तियां 24, 12 दूनी 24 और 4 छंग 24। तो हमें 6 बराबर तो पता था 4500 है, लेकिन हमें अमर का चाहिए था। इनकी इफिशियंसी 3 है, इनकी 2 है, हमें टोटल 6 बनानी है, तो इनकी कितनी बनी होगी, 3 2 5 1 6 बनी होगी, यानी 1 बराबर निकालना था। 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 आंसर। अगला सवाल, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय के अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी जानी चाहिए। तो सिंपल सी बात है भैया, 100 से चीज 181 हो गई। अब इससे हमें इस पर पहुंचना है, यानी कि 81 बटे 181 गुणे में 100 करना था। अब आपको बिना सोचे समझे क्या करना था, सीधा 81 100 में भाग करना था। ऑप्शन देखो, सब में स्टार्टिंग में 4 लिखा था, बस 4 एकम 4 हो गया, 4
18 चौक 72 हो गया, 10 से 4 गया 6 बच गया, यहाँ पर बचा 10, 10 से 2 गया तो 8 उतारा लिया 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो फिर से ऑप्शन सबसे बड़ा क्या लिखा 4 लिखा है, तो यहाँ पर 18 चौक 72, 860 से छोटा ही आएगा, अभी कर चुके आंसर लगा दो आगे बढ़ जाओ। अब बात नहीं समझ में आई होगी, देखो क्या हुआ है कि कीमत इतनी हो गई, अब हमने मान ली पहले खपत इतनी थी, अब खपत इतनी हो गई, अब इन दोनों का गुणा करोगे जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, तो ये खपत थी तुम्हारी, तो खपत में कितनी कमी हो रही है 81 की किस में से 181 गुणे में 100। तो इस चीज को ऐसे क्यों लिखना है, जब हमें पता है कि ऐसे होता है तो हम उस तरीके से कर लेंगे। एक पेंटिंग को इतने में बेचने पर, इतने रुपए बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज सिंपल सी समझना, जैसे मान लो ये सीपी रहा होगा, इधर अगर करते तो ये क्या हो जाता 1300, क्योंकि लॉस वाला पीछे रहेगा सीपी के, और इधर करते तो 1498 ये प्रॉफिट वाला। 25% अधिक है, 25% मतलब 1/4। अगर हानि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है तो हमारा लाभ कितना है 5 है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 9 बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 और 9, 4 से 3 गया 1, यानी कि 1 बराबर हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 बराबर 22 चौक 88। तो हम कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, तो भैया 4 बराबर 88 मिल गया, तो 1300 प्लस का 88 ये कितना हो गया 1388। अब इस पर हमें 125 का प्रॉफिट चाहिए था, यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 करना था। यहाँ से करते तो 4 तियां 12 और 4 चौकू 16, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 चौकू 20, 23 हो गया, 5 तियों 15 और 2 17 आंसर आ गया। अगला सवाल, a प्लस बी बराबर इतना, a बराबर इतना, ये देखो कितना सिंपल सवाल दिया गया। इसने सीधे सीधे कहने ये चाहा, मान लो ये 2 एंगल होंगे, यहाँ से अगर तुमने a माना है तो ये b होगा, इन दोनों का सम 90, हमें नहीं पता वो क्या है, और ये 3/5 दे दिया, तो ये पाइथागोरस से 4 होगा। अब b के लिए हमें निकालना, b के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो 4/3 आंसर आ जाता है। अब आप अगर दिमाग लगाते, ये दोनों तो काट ही चुके थे, क्योंकि ये कर्ड का मान हो गया, तो कर्ड तो 10 में आता ही नहीं कहीं से भी, तो उसको तो वहीं से हटा देते, बात बचती 2 ऑप्शन में। ठीक है, अब ये देखो कितनी बार करवा चुके, यहाँ पर सिंपल लिख लो, कॉस है अपॉन में साइन है बराबर में हो गया 7/9, डायरेक्ट मान रख दो, 3 गुणे में 7, 2 गुणे में 9, 3 गुणे में 7 माइनस का 2 गुणे में 9, तो 7 तियां 21, 9 दूनी 18, यानी कि 29 और 10 39 बटे में हो गया 7 तियां 21, 9 दूनी 18, डिफरेंस 3 का हो गया, आंसर आ गया 13। बस इसमें इतना याद रखना, कॉस और साइन की जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे होनी चाहिए। अब इसमें देखो बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें बहुत बार करवा चुका हूं। इससे अगर हमें क्यूब वाले पे जाना हो, यहाँ पर देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, बस हमारी चीजें आधी सॉल्व हो चुकी। तो 16 की पावर 3, 3 गुणे में 16 और इंटू में आ जाएगा 2x इंटू में 3/। अब यहाँ पर कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि 16 कॉमन ले लो, 256 माइनस का 16 तो जा चुका है, 3 गुणे में 3 दूनी 6 गुणे में क्या हो गया 9, तो 9 तियां 27 कर लो, 27 छक्का 162 हो गया, यानी कि 256 माइनस का 162 और इंटू में हो जाएगा 16, तो 6 से 2 गया तो 4 बचा, 4 छंग 24 यूनिट डिजिट 1504 आंसर, यानी कि हम इससे बहुत पहले ही कर सकते थे यूनिट डिजिट से। तो अब यहाँ पर चीजें समझो आई कैसे, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये x + 1 अपॉन x बराबर अगर a क्यूब दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए सॉरी a दिया हो, तो x क्यूब प्लस का 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस का 3a होगा। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या होता है x इंटू में 1 अपॉन x और आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कट जाता है, इसलिए हमारा फार्मूला इतना बन जाता है। वही चीज हमने यहाँ पर की, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने वहां पर चिपका दिया, x y का हमें मान पता था, बात खत्म हो गई, चुटकियों में आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज थोड़ा स्पीड से हो सकता है मैं मानता हूं, लेकिन इसे वेयर करने की कोशिश करना थोड़ी सी, क्योंकि मैं चाहता हूं टाइम से आपकी चीजें सारी खत्म हो जाए। अब कह रहा था चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 5 गुना के बराबर है और त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो फार्मूला हम कितनी बार बताएं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 L इंटू में R होता है। अब यहाँ पर बोल दिया है कि AB चाप AB की लंबाई, यानी कि AB की लंबाई रेडियस के 5 गुना के बराबर है, यानी कि अगर रेडियस R है तो L कितनी हो गई 5R हो गई, तो 1/2 L बराबर हो गया 5R इंटू में R हो गया। तो यहाँ पर काटोगे क्या बचेगा, काटना पड़ेगा, काट लो, 2.5 बचेगा, 2.5 R²। अब जिसने पीछे से वीडियो देखे होंगे उसे ये भी पता होगा ये फार्मूला कहाँ से आता है,
एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 792 है तो इसका अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य ये रहा। 25% की छूट का मतलब 25 चौकू 100 यानी कि 3/4। 12% की अतिरिक्त छूट का मतलब 88/100, ये हो गया 792। और क्या चाहिए? 792। अभी गलत हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 सत्ते 77, 2 बचा, 8 ने 72, या तो 8 तियां 24 तियां 72 कर लो, 4 तियां 12। आंसर आ चुका है। अगला सवाल, रिनी ने दो रंगों C1 C2 और 2:3 के अनुपात में मिलाया। अच्छा, दो रंग थे कोई। यदि रंग C1 का मूल्य 500 रुपए प्रति इकाई, वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 प्रति इकाई की दर से बेचती है, जिस पर उसे ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है, तो दूसरे रंग अर्थात C2 का प्रति इकाई मूल्य क्या है? तो सिंपल सी बात है भैया, मिश्रण का मूल्य इतना है, C1 का तुम्हें पता है कि 500 है, C2 का हमें निकालना है, इनका रेशियो हमको 2:3 दिया था, बचाई क्या है? दोनों का डिफरेंस करना था, यानी कि ये कितना हो गया? 150 हो गया। 3 बराबर 150 50 गुना, इसका 50 गुना करेंगे 100 आ जाएगा। अब ये कम है इससे, तो दूसरा क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि 650 प्लस का 100, आंसर आ गया 750। अगला सवाल, अभी देखो इस टाइप का सवाल करके आए, वही करना है। 25 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 25 इंटू में क्या आ जाएगा? x इंटू में y। क्यों आ गया अब यहाँ पर xy? क्योंकि यहाँ पर xy थे। समझ में आ रही बात? अभी समझाया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर 25 का क्यूब अगर याद ना हो तो उसको क्या करो? कॉमन लेके बाहर कर लो। अगर याद हो 15,625 तब तो अच्छी बात है। तो 15,625 माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20, यानी कि 25 दूनी 50, 500 हो गया। यहाँ पर 5 15, यानी कि 1500 माइनस करना था। तो 5 2 1 4 1 आंसर। अगला सवाल, एबीसी किसी काम को 6 9 और 11 दिन में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उस काम को कितने दिनों में करेंगे? आपका दिमाग होना चाहिए था सीधा एलसीएम पे, बात खत्म। 6 और 9 का एलसीएम तो आप आसानी से निकाल लेंगे, 18 आ जाएगा। 11 का तो कोई तोड़ नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे। ये 33 हो गया एक का, और 99 9 दूनी 18, 22 हो गया, यहाँ से 18 हो गया। एलसीएम आ गया सबका। अब ये इफिशिएंसी आ गई, इफिशिएंसी हमें इसमें भाग करना पड़ेगा, यानी कि 3 2 5 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1 4 4 2 6 7 हो गया, यानी कि 73 आ गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 198/73। ऑप्शन का सहारा लो, काम करो। कैसे? हमें यूनिट डिजिट 8 चाहिए, तो 3 दूनी 6 2 8 8 यहाँ पर मिल रहा है। 3 एकम 3 2 5 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिला, हटा दो। 3 चौकू 12 2 14 हटा दो। 3 तिरका 9 2 11 हटा दो। आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल करते, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर इतना है जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है, दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? अब यहाँ पर देखो घनों का अंतर, ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर आपको दिया था 6272। यहाँ पर दे दिया था धनात्मक अंतर a माइनस बी बराबर 8, और आपसे पूछा था ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर में क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, आप बेसिक से बिल्कुल फार्मूले पे जाएंगे, आप सारे सवाल लगा सकते हैं, मतलब इसमें जो कुछ भी पूछा गया वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच कैसे कर सकती थी? अगर आपसे हम यहाँ पर मान सोचने को बोले तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोच लेंगे, लेकिन जो स्मार्ट होगा, जिसने पहले से किया होगा, वो सोच लेगा जल्दी। अब यहाँ पर देखो, अगर a माइनस बी बराबर 8 दिया है, जैसे मान लो a माइनस बी बराबर 8 दिया है और आपको निकालना है ए क्यू माइनस का बी क्यू, तो क्या करेंगे? 8 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में 8 इंटू में ए बी। अब यहाँ पर देखो, इसका मान दिया था 6272, माइनस का हो गया 512, और बटे में हो जाएगा 8 24, ये आ जाएगा ए बी का मान। तो यहाँ पर 0 बच गया, 7 से 1 गया तो 6 बच गया, 12 से 5 गया तो 7 बच गया, और यहाँ पर बच गया क्या? 5, बटे में हो गया 24। यहाँ पर करेंगे 24 24 576, तो ये ए बी का मान आ गया। अब आप सोच सकते थे ए बी बराबर कितना आ गया? 240। अब वैल्यू पुटिंग कर सकते थे। यहाँ पर हमें 240 चाहिए, तो और 0 भी चाहिए, यानी कि 10 रखते या तो 24 रखते। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा, नहीं आ रहा। अब अगले 10 की टर्म पे जाते तो उसको 20 रख लो, इसको फिर क्या रखेंगे? 12। अब यहाँ पर देखो 20 माइनस का 12 हो रहा था, अब यहाँ पर 20 माइनस 12 हो गया, यहाँ पर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, और यहाँ पर करते तो 8000, 12 का क्यूब 1728, आंसर आ गया हमारा क्या? 9728। बाकी आपको बेसिक से बनाना हो तो आप बना सकते हैं बेझिझक, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या? चलिए फिर 27 की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त हो गई, इसके बाद केवल आपकी 2 शिफ्ट बची हैं, उनको भी फटाफट खत्म करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।